जिससे क्या लगता है जो कार्रवाई होने कैरवाला में जो कल कत्ल हुआ था, तो जो ग्रामवासी सिविल हॉस्पिटल में बैठे थे, उनकी डिमांड थी कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए और जो 5 लोग गिरफ्तार किए हैं उनकी गिरफ्तारी डाल के कल कोर्ट में पेश किया जाए और जो अन्य लोग हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उनको जल्दी से जल्दी आपके बयान के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आप ये आज धरना समाप्त कर दिया गया है और इनका पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। सर क्या लगता है 48 घंटे का लगभग समय होने वाला है, इतनी मुश्किल से जो कार्रवाई हुई है? नहीं, ऐसा नहीं था। जो मुजरिम थे 5 पकड़े गए थे, इनको ये था भी वो पकड़े नहीं गए हैं। वो 5 मुजरिम हाथों हाथ मौके पे पकड़े गए थे, उनकी गिरफ्तारी अब डाल दी जाएगी, गिरफ्तारी डाल के उनको सूरे पेश कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहोगे इस तरह से लगातार मतलब अपनी जो एक तरह से कार्रवाई करवाने के लिए लगातार चक्कर काटने पड़ते हैं, धरने लगाने पड़ते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि उस क्षेत्र में, जीवनगर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी थी और पुलिस का जो रोल था, जो चौकी इंचार्ज का रोल था, वो अच्छा नहीं था। और ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, इस परिवार की शिकायत नहीं है, मेरे पास भी ये शिकायत एक और है। अभी एक हमारी बहन थी, उसको 2 महीने हो गए एसएचओ और एएसआई के पीछे पीछे घूमते हुए, कहीं भी न्याय नहीं था। और इसलिए ये सिर्फ एक बड़ा कांड हुआ जिसका पुलिस को शायद इंतजार था कि कोई बड़ा कांड हो, उसके बाद ही हम सचेत होंगे। और इस बड़े कांड के बाद चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है और हम चाहते हैं कि सिर्फ सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। जो और लोग, बाकी लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिला, उनको न्याय मिलना चाहिए और जितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी दरखास्तें हैं, उन पे तुरंत काम होना चाहिए। जो भी नया चौकी इंचार्ज आए, हमारी यही दरख्वास्त है एसपी साहब से, जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे धरने लोगों को करने पड़ते हैं। ये मजबूरन किया है, इन्होंने कोई शौक से धरना नहीं दिया। तो जीवननगर क्षेत्र के अंदर जब भी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो लगातार ऐसा ही है। जो पृथ्वी सिंह है, उनके ऊपर लगातार आरोप है, प्रत्यारोप है लगाए जाते हैं। क्या लगता है, कोई राजनीतिक दबाव मानते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता उनको क्या राजनीतिक कोई संरक्षण था या उनकी कार्यशैली ऐसी थी, या वो, मैं कहता हूं कि काम में निकम्मे हैं। इस बात का कोई अभी, क्योंकि मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई, पर मैंने जितने काम उनको, जो सही काम थे, जिनके कोर्ट के आदेश थे कि इनको गिरफ्तार किया जाए, उन लोगों को भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। और भ्रष्टाचार की भी बू आती है या और किस प्रकार का उनका आचरण है, वो तो वो जाने। और उसकी कार्रवाई आज देखने को मिली है और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोगों का काम है कि लोगों की सेवा करें, उनको न्याय दिलाएं और वो न्याय मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहोगे इस तरह से कार्रवाई करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता? यही तो कहने की बात है। अभी इस सरकार के अंदर अपराधी है जो सरेआम घूम रहे हैं, अपराध करके सरेआम अपराधी घूम रहे हैं और लोगों को न्याय के लिए भी धरने पर बैठना पड़ रहा है और पोस्टमार्टम नहीं कराना पड़ा। तो बिल्कुल सरकार की नाकामी है। सरकार है जो दोषियों को संरक्षण दे रही है, पुलिस प्रशासन है जो बिल्कुल फेल हो चुका है। तो हमारी तो यही मांग है कि दोषी है जो उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। चौकी इंचार्ज से काफी है, वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, खफा नजर आते हैं, आए दिन उन पर आरोप प्रत्यारोप। आप एक चौकी इंचार्ज की बात क्यों करें? इस सरकार का चेयरमैन जिसने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, उसने भी ये बात कही थी, भाई थाने हैं जो चौकियां हैं वो सब अड्डे बन चुके हैं। तो कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही आम आदमी की। ये तो सरकार के अधिकारी, जो सरकार में भागीदार है, वो लोग भी बोल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन है बिल्कुल नाकाम हो चुका है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? 48 घंटे का लगभग समय हो चुका है। 48 घंटे के बाद में जो प्रशासन ने जो काम कल या परसों जो करना था, वो काम आज उन्होंने हमारी मांगे वो मान ली है और हमारे जो साथी थे गांव के या पूरी रूप से अभी संतुष्ट है और हम इनका पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार है। यही काम अगर पहले हो जाता तो कल भी हो सकता, तो कल भी पोस्टमार्टम हो जाता। और अगर इसी तरह मतलब देरी के कारण ये घटना हुई है, अगर पहले सचेत या लोगों की समस्या टाइम पर अगर सुन ली जाती है तो इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की मौत वो या जो मर्डर होते हैं वो रुक सकते थे। तो अभी हमारे विधायक साहब या अन्य लोगों ने भी यही कहा है कि जो भी केस आए उसको टाइम से सॉल्व करे, ताकि इतनी छोटी बात को बड़ा रूप ना ले
और केवल उनको ये ना हो कि हर बात का मर्डर के ऊपर भी संतुष्ट हो सब लोग। तो अभी तो हमारे सारे लोग संतुष्ट हैं और हम पोस्टमार्टम के लिए तैयार क्या हैं। कुछ आश्वासन दिया गया है? आश्वासन है ये चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, उसकी प्रति भी डीएसपी साहब ने हमारे वो दे दिए, भेज दिए। और जो पेंडिंग जो 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 इस केस में जो है उनको 5 लोगों को गिरफ्तारी बता रहे हैं, और जो लोग बाकी बचे हैं उनको जल्दी वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो पूरी तरह से उन्होंने आश्वस्त किए है। अभी हम पूरी तरफ से उनकी पुलिस की तरफ से संतुष्ट हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। जमीनी विवाद था और जमीन दरअसल में किसके नाम पर थी? जमीन दरअसल जो कि आदराम है उनके नाम पे दर्ज थी और उनके साथ ही फ्रॉड हुआ था, और उन्हीं फ्रॉड के चक्कर में जो जो हुआ है, जो उन्होंने दूसरे पक्ष ने ये जमीन हड़पने के चक्कर में ये मर्डर हुआ। अप्रोड कैसा हुआ था उनके साथ आदराम के साथ? अफोर्ड ये से हुआ था कि उन्होंने बिल्कुल उनको विश्वास में लेकर के उसको जमीन को ले लिया। जमीन को ले क्या लिया, उन्होंने जमीन भी ले ली और पैसे भी नहीं दिए। उनको अकाउंट में पैसे डाल दिए और खुद ही उन्होंने पैसे निकलवा लिए। उन्होंने पूरा का पूरा एक प्लान के थ्रू 6-7 महीने वो पूरा गेम चलाए। उनका पूरा उन प्लान के थ्रू उनको फंसाया गया, और क्योंकि उन्होंने एक नाजायज थोड़ी सी उनके परिवार में थोड़ी नहीं बनती थी, उसका पूरा फायदा, और 6 महीने तक उनको पूरी रेकी करके पूरे प्लान के थ्रू वो उनकी जमीन हड़पी गई, और उसी के मद्देनजर ये हमारा साथी है उनका मर्डर हुआ। आज कार्रवाई करवाने के लिए तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव बनवाना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा ना होता तो कहीं हमारे गांव के लोग भी आए, बाहर के लोग भी आए, उनका भी धन्यवाद है, और दबाव के कारण ही ये हो पाया है। नहीं तो शायद ये हमारी सुनवाई ना करते, राजनीतिक दबाव इनके ऊपर पड़ा है तभी प्रशासन ने ये काम किया, नहीं तो अन्यथा तो नहीं करते। ये एक पर्चा लेने के, सिंपल पर्चा लेने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है। पंडित जी, मैं कल था इनके बीच में हूँ, और जो इनकी मांगे थी वो सारी मैंने कह दिया था, भाई मेरे पर विश्वास कर लो, मैं सारी तारीफ पूरी कर दूँ। नाम इन्होंने कल कहा था भी नाम जोड़ने हैं, वो नाम आप लिखाते रहो, उससे क्योंकि एफआईआर तो एक ही बार कटती है, तो आप लोगों ने सारे ने पता है उसमें नाम तक कितने जुड़ जाओ, वो जो नाम लिखाए जाएंगे उनमें ऐड होते रहे, वो भी बाई नेम माने जाएंगे जो 106 के बयान आते हैं ना, क्योंकि एफआईआर उसमें तो नाम लिखे नहीं जाते, उसमें तो जब मुलजिम रेस्ट होगा ना उसमें एफआईआर में ऐड होते हैं। आपका वकील बताओ जी, कोई वकील बुलाया है? रमन जी बताओ। तो वहाँ पे तुम्हारे वकील ने पूछ लो, जो वकील थारा कहेगा ना वही हम काम कर देंगे। कल का यही बात मैं कह रहा हूँ इनको। चौकी इंचार्ज बताओ, क्योंकि 5 घंटे तक पुलिस नाम हुआ है। ये तो देखो साहब, चौकी से मिल गई काम होना वो। ऐसा है, चौकी इंचार्ज को हमने वहाँ से आपकी उस पर हमने हटा दिया वहाँ से। भाई चौकी इंचार्ज आज के बाद बस चौकी में नहीं रहेगा वो। बोलो। क्या चौकी इंचार्ज को बदलने से ये समाधान होता है? ये कह रहे जो भी कोई अपराधी है उसको सजा तक पहुंचाना आपका फर्ज है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का है या कोई राजनेता है। ऐसे समाज के अंदर अगर कोई बच्चे तक या कोई परिवार तक या अच्छे परिवार तक कोई ये बातें जाती है, क्या आप सब दिल में सोच के देखो, ये अच्छी बातें हैं। इन लोगों ने शहादत 1.5 साल पहले से ये जो मामला था अपराध शाखा में, मैं भी उस पंचायत में था, लेकिन इंचार्ज साहब, वो क्या नाम था उनका, मोहनलाल जी, श्री राम निवासी सब इंस्पेक्टर, उन्होंने ये बोला कि अगर तू सही है, हकीकत में आपने पैसे दिए हैं और ये ज़मीन आपने ली है 1 करोड़ रुपए में, यानी ज़मीन आपने ली है और हकीकत है ये मंदिर है, उस मंदिर में जाके ये बोल दो मैं सच्चा हूँ, आपके सारा पक्ष में करते हैं। क्या उस आदमी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि इस भगवान के मंदिर के आगे
दूसरे के बच्चे रुला के या दूसरे की बच्चे की गर्दन काट के एक समाज में ऐसा मैसेज आए, क्या आप उन लोगों का साथ दे रहे हो? क्या अच्छी बात है ये? हम साथ नहीं दे रहे। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, आपका नाम आप क्या है? ऐसी, मेरे राय सिंह दारेवाल। राय सिंह दारेवाल जी, जनाब ऐसा है, हमने वो बंदा जब तक पकड़ रखा, सुनो जनाब सुनो, हमने वो बंदा पकड़ा हुआ है, मेन बंदा जो है अभी सुनो एक मिनट, पहले मेरी बात पूरी होने दो। क्या आप पुलिस प्रशासन का यही काम रह गया और उसकी मदद करते हो या उसको सह देते हो? क्या 112 नंबर का ये फर्ज होता है कि किसी अपराधी को बचाने का? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज से मैं ये निवेदन करूंगा, जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल होना चाहिए। बाकी प्रशासन जाने, सरकार जाने, हकीकत ही है। देखो जी, लापरवाही तो ये नहीं तो कौन है भी संस्कार परिवार या समाज है जो संस्कार नहीं कराएगा? भाई कौन है जी? लापरवाही तो वही है जो संस्कार नहीं कराएगा। उरे बैठे आज तो कहीं ना कहीं तो है, नहीं तो कौन आदमी है भी आपने भाई आज इतनी घटना हो जाए कोई संस्कार ना करे? दूसरा शाबादर 112 पर कॉल करते हैं। अगर मैंने कत्ल कर दी और बोले इसको सजा ना मिली, इसको दूसरे इलाके में भेज दें, कत्ल तो फिर मैं फिर करूंगा। ये थोड़ी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड ना करो, दूसरी चौकी में भेज देंगे जी। ये कौन सा कानून है जो एक लापरवाही तो करी है ना, सजा तो उसको भी मिलनी चाहिए। लापरवाही को नहीं, उसने पैसे भी लिए यार, सारे काम पैसा उससे मिल गया बटा हुआ है जी, मिली बग है जी, सारा पैसा बटा हुआ है, तभी जाकर देर लगी है। चाहे वो 112 वाली हो और चाहे ये जीवननगर चौकी हो, सारे मिली बग हुए, सारे मिल के बंटवारा किया गया, करवाया नहीं। सर एक बात और मैं बताऊंगा, क्या 112 का कितना मिनट का टाइम होता है? मैं आपसे पूछता हूँ। जब हम कॉल करते हैं भी हमारे साथ ये वारदात हो रही है, 112 का चंडीगढ़ कॉल जाती है, वो मैसेज आती है, कितने मिनट में पहुंचना चाहिए आप बताओ? 7 मिनट का टाइम है, 7 सुनो। मिनट का 7 मिनट का टाइम, एक मिनट नहीं गई। मेरी बात, क्या ये सरेआम धोखा नहीं है? सुनो मेरी बात। डायल 112 का जो टाइम है 7 मिनट से 8 मिनट है जी, मानते हो जी? इससे ज्यादा नहीं है। हाँ जी, आपने जिस बंदे ने कॉल करी है डायल 112, हाँ जी, वो बंदा मुझे दरखास्त दे दो भी भाई, ये राजी बंदा, आप दे दो मुझे दरखास्त। एक बार बताओ जी सर, पहले मेरी बात सुनो यार, शांति से बात करो, शांति से। अरे सुनिए भाई, सुनिए, आपने ये बात की है भी डायल 112 बड़ा लेट पहुंचे हैं। हाँ जी, मैं इसकी डिटेल लूंगा भी कितने बजे उन्होंने कॉल की थी, कितने बजे उन्होंने इंटीमेशन की थी। ठीक है जी। और क्यों हुआ था, उनको आज ही सस्पेंड कर दूंगा। और बताओ एक बात और सर जी, एक बात और जी सर, दारेवाला गिरीनगर डबवाड़ी रोड एक ही है जी। ऐसा है, यूँ तो तुम सारे बोलने जाओ, कोई हुआ करेगा, कोई और कुछ हुआ करेगा। अरे स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं, एक बोलो। 11 मिनट। हाँ तो बैंक बात को मुद्दे रखो भी, पिछले ने क्यों बचाओ बात करता हूं। देखो ये बात 11 मिनट पे आ गए। ये कह रहे थे, ये कह रहे 40 मिनट पे आए हैं, ये कह रहे हैं 40 मिनट पे आए हैं, आप कह रहे हो 11 मिनट पे आए हैं। सुनो मेरी बात सुनिए। उनका टाइम है कम से कम 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। सुनो, अगर उससे ज्यादा टाइम लग गया है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बताइए यार, उनके खिलाफ जो का एक्शन बनेगा, सस्पेंड का बनेगा सस्पेंड का कर देंगे, ट्रांसफर का बनेगा ट्रांसफर का कर देंगे। वो जो ERV है ना, वो पंचकूला, हमने पंचकूला से पूछना पड़ेगा भाई कितने बजे कॉल करी थी, कितने बजे आपने इनके पास मैसेज भेजा था। वो सारे के सामने बोल रहा हूँ मैं। वो रिकॉर्ड पंचकूला है ना। कल सुबह आप करीबन 12-1 बजे का लग रहा है। पहली एप्लीकेशन और पहली एक ही बात है कि बिन सस्पेंड करा हुआ थे, कि मैं सस्पेंड 2 घंटा बाद कर दूँ, और आज तक मतलब 28 घंटा बीत गया, बात बागी बाई करी। ऐसा है। रामानंद आपका नाम? रामनाथ। हाँ, हमारे समाज के प्रधान है जी, कुमार समाज के। तो 28 घंटे बाद भी वही बात है जी। कल भी आप कह रहे थे ट्रांसफर करा देते हैं, हमने एक ही बात रखी, पहले सस्पेंड करो उसके बाद बात करेंगे। और वही आज बात है, वही आप कह रहे हो, वही हम कह रहे हैं, कहीं आगे पीछे हुई नहीं बात अभी तक। एक पैसे की बात भी इधर उधर हुई हो तो हमारे को बता दो भी नई बात ये लेके आए हम। जनाब इतनी बड़ी बात, एक 1% नई बात लेके आए हो तो बता दो।
ऐसे तो आता है लाश खराब हो जाएगी, तुम्हारा केस खराब हो जाएगा, ये बातें सुनाने के लिए एक ये कहो जी हमने ये कार्रवाई कर दी, आप इतने मैंने आपको सवेरे बात ये कही थी, ये उसको सस्पेंड कर देंगे, आप संतुष्ट हो? बिल्कुल। आप धरना पोस्टमार्टम करवा लोगे? बिल्कुल। 5 हमारी तो 5 आदमी, 1 मिनट, उन 5 को गिरफ्तार करके एक बार कोर्ट में पेश कर दो जी, बस नक्की काम है। पोस्टमार्टम करवाएगा जब भी तो उनको शाम में गिरफ्तारी डाल दूंगा। 5 को और को क्यों गिरफ्तार कर रखे जी? फिर सुनो मेरी बात, पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं बाबू जी। धन्यवाद से बात किया करो जी। अरे सुन लो भाई, तो गिरफ्तार करो, आप ये रामानंद जी, ये यहाँ एक काम करो, एक काम करो, एक मिनट, आप 5 आदमी में 5 आदमी फैसला करो भी आप के बात है, ताकि अब बात सही है, क्योंकि कोई कुछ बोला कोई चला देंगे अपनी आप सारी बात। 1 मिनट, 5 आदमी थे, आप बताओ भी एक तो सस्पेंड वाली बात है, 1 मिनट, अब बात तो जाए 5 आदमी बैठ के बात करो भी एक तो सस्पेंड है, एक जो कार्रवाई कर रहे हैं गिरफ्तारी वाली बात है, 5 हो जाओ 7 हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कार्रवाई है, बने सस्पेंड है और बाकी गिरफ्तारी। और समझे को मांगी है, मैंने तो सस्पेंड करो, अरबा ने गिरफ्तार करो, अरबा ने चलान काटो, मसाला बेगी है। अल्लाह ये बात रखो आपने खुल गए। हाँ क्या दिक्कत है, हमारी क्या मांग है, और माने न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार में। चलो सारा अलग बोला नहीं फिर बाबा भाई डीएसपी साहब है जो एप्लीकेशन दी है राजू, एक 5 आदमी आप डीएसपी साहब के अलग बैठ जाए थे, जो 5 आदमी आना चाहो बैठ के आप उरी बैठ के उरे तो बैठ सका नहीं, आप 5 आदमी वो बैठ के कर लो, आ जाओ 5 थे, जो कहोगा वही करा दूंगा, थे जो कहोगा वही करा दूंगा, जो थे कहोगा लिख दियो वही हो जाओ। 5 आदमी आ जाओ, वकील और बाप है वो कर ली बात होगी, आ जाओ कोई आ जाएगा, इतना अपना आ जाओ 5 आदमी बैठो, इतना कोई बात बोले, बैठो बैठो। आ जाने दो सुभाष रामानंद जी, स्वाद जी अब आप इतना बात तो शुरू करा। हाँ स्वाद नहीं है नहीं लोग इतना ज्यादा पीछे कि इंक्वायरी है तो केस सीआई में भिजवा दूंगा, सीआई में चल जाओ, ये स्टाफ में ट्रांसफर हो जाएगा, सीआई में ट्रांसफर केस ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, सीआई स्टाफ सीआई में ट्रांसफर हो जाएगा, सीआई स्टाफ सीआई में ट्रांसफर हो जाएगा, लोकल थाना अपन ठीक है, लोकल कार्रवाई ना करो, सीआई में इंक्वायरी करो, ठीक है जी। और रामानंद जी, और रामानंद जी, पंचू पे नाम दिया जाए, बीजेपी हो गया। एक बात में रखा जी, मेरी गारंटी है कि एक बात हो गया तो गारंटी है, मैं इतना आदमी खड़ा पूरा सब सारा खड़ा है, ज्यादा गारंटी क्यों होगी बताओ, तो मालूम ज्यादा तो मालूम बात कर जाएगा कि कोई अभी एक बात जी का नाम लिखा हुआ है, अभी बात यहाँ पर थाना पर कार्रवाई हो जाएगी, जी का बच्चा गवाह है, आपकी बयान दे दे, मैं तो भाई हाँ तो जो बयान देना है, मैं बयान काम वो काम करो, कौन देगा भाई, फिर भाई बात है, एक ढंग से वो बता दो आप किस ढंग से बोलते पत्रकार मोदी जी थोड़ा सा आप बंद कर दो।